वेलकम टू द करंट एग्जाम, जहां आपको मिलेंगे करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में कुछ एमसीक्यू जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। 27 जून 2025 से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे। आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 25 जून को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे हम कहते हैं आईएमओ, इसमें प्रत्येक वर्ष 25 जून को डे ऑफ द सी फॉर्मर नाविक दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है समुद्र उद्योग में नाविकों के योगदान को सम्मान देना। पहली बार 2011 में बनाया गया था। 2025 की थीम है सी फियर्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोब ट्रेड। संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हुआ है। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है गुजरात। अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा में भारत का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित और औद्योगिक उपयोग के लिए हाइड्रोजन तैयार करेगा। यह प्लॉट 100% सौर ऊर्जा से चलता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन को हब बनाना है। राज्य गुजरात, यहाँ की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। कच्चे की अजरक प्रिंटिंग गुजराती कढ़ाई को जीआई टैग मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष रहा है। जिसका सही उत्तर ऑप्शन सी आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में आइसलैंड ने लगातार 17वीं वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस आईईपी द्वारा जारी की जाती है। भारत का स्थान 126वां स्थान है। देश आइलैंड, यहाँ की राजधानी नेकजोविक। ठीक है, क्लियर है इतना। और आइसलैंडिंग क्रोना यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसपी ग्लोबल रेटिंग्स में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 6.5% लगाया गया है, जिसमें 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ दर का अनुमान 6.5% लगा। इन्होंने यहाँ भी कहा कि भारत एशिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। आरबीआई का अनुमान 6.8% है। आईएमएफ का अनुमान 6.6% है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के बाद ओस्टावा गोल्डन स्पाइक्स 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ओस्टावा चेक गणराज्य में आयोजित गोल्डन स्टाइप 2025 में 85.29 मीटर के थ्रो से खिताब जीता है। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। क्लाउस वार्डोनिस यहाँ के कोच है। एंड हरियाणा, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, 26 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 जून को बनाने का कारण है मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। 2025 की थीम है द एविडेंस द क्लियर, इन्वेस्ट द प्रिवेंशन। शुरुआत है 1987 में। मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 26 जून को इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को मंजूरी मिली थी। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की नींव बना। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। चार्टर के हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को में है। भारत की प्रशासनिक हस्ताक्षर देशों में से एक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।